वैशाख भी बोलते हैं, वैशाख्य देव, शाक्य देव यानी तथागत बुद्ध को शाक्य मुनि कहा गया है। और इस दिन जो जन्म हुआ उस दिन को शाक्य देव भी कहा जाता है। और तथागत बुद्ध को वैशाख नंदन भी बोलते हैं। नंदन का अर्थ होता है पुत्र, यानी वैशाख का पुत्र। वैशाख का पुत्र यानी वैशाख में जन्म हुआ, इसलिए इनको वैशाख पुत्र बोलते हैं। और तथागत बुद्ध की जयंती भारत ही नहीं पूरे दुनिया में मनाई जाती है। संयुक्त राष्ट्र संघ UNO तथागत बुद्ध की जयंती मनाता है। पूरे दुनिया में किसी भी धर्म संस्थापक की जयंती संयुक्त राष्ट्र संघ नहीं मनाता, और तथागत बुद्ध की जयंती संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है। यह समझने वाली बात है। भारत सरकार जवाहरलाल नेहरू ने जब पहली बार तथागत बुद्ध की जयंती मनाए थे तो बाबा साहब ने जवाहरलाल नेहरू को धन्यवाद दिया था। भारत सरकार भी तथागत बुद्ध की जयंती समय समय पर मनाती है। राष्ट्रपति भवन में तथागत बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है, किसी दूसरे भगवान की मूर्ति नहीं लगी है। राष्ट्रपति भवन में भी तथागत बुद्ध की मूर्ति लगी हुई है। पूरे दुनिया में तथागत बुद्ध को ऐसे महापुरुष के नाम में जाना जाता है जो एक वैज्ञानिक भी है, वो विज्ञान पर आधारित है। पूरे दुनिया के जितने भी धर्म संस्थापक हैं, वह कोई भी व्यक्ति यह कहता है कि मेरी शरण में आ जाओ दुख दूर हो जाएगा। कोई कहता है भगवान की शरण में पहुंचो दुख दूर हो जाएगा। कोई कहता है अल्लाह की शरण में जाओ दुख दूर हो जाएगा। लेकिन तथागत बुद्ध कहते हैं किसी के शरण में जाने की जरूरत नहीं है, और वह कहते हैं अप दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो। तथागत बुद्ध कहते हैं अपना दीपक स्वयं बनो। और यही कहावत बिहार में एक कहावत है अपना हाथ जगन्नाथ। ये कहावत है अपना हाथ जगन्नाथ। जगन्नाथ जो है वो तथागत बुद्ध को जगन्नाथ भी कहा गया। और वो जगन्नाथ का जो पुरी है ना उड़ीसा में, वह समझ लीजिए वो बुद्ध से ही रिलेटेड है। और तथागत बुद्ध को पूरे दुनिया में वैज्ञानिक इसलिए कहते हैं कि तथागत बुद्ध अपने अनुभव की बात कहते हैं। वह किसी भी अंधविश्वास की बात नहीं कहते हैं। वह कहते हैं कि किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि स्वयं मैं कहता हूँ। कहते हैं किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि बहुत लोग मानते हैं। किसी भी बात को इसलिए मत मान लेना कि परंपराओं से चली आ रही है, बल्कि उस बात को मानने से पहले तर्क करना, और तर्क करके कहना कि इसको मानने से हमें फायदा है या नहीं है, तो मानना, अन्यथा नहीं मानना। इसलिए तथागत बुद्ध को एक तर्कवादी, विज्ञानवादी महापुरुष कहते हैं। तथागत बुद्ध को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है, उस अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में दुनिया के 100 महापुरुष का फोटो है, उसमें 1 नंबर पर बुद्ध का फोटो लगा हुआ है। ईसा मसीह जो थे वो 18 साल तक तिब्बत में बौद्ध भिक्षु थे, और तिब्बत में यह सबूत जो है यह BBC की डॉक्यूमेंट्री बताता है। और वह BBC के डॉक्यूमेंट्री में यह बताया है कि ईसा मसीह 18 साल तक तिब्बत में बौद्ध भिक्षु थे। यानी ईसा मसीह भी अपना गुरु तथागत बुद्ध को माना। और भारत देश, जो भारत नाम है, वह तथागत बुद्ध के नाम पर है। भारत का अर्थ है भा और रथ,
भा का मतलब होता है ज्योति, प्रकाश, और रत मीन्स होता है संलग्न करना। तो जिस देश से ज्ञान का प्रकाश पूरे पूरे दुनिया में फैल रहा है उस देश का नाम है भारत। मंजूश्री मूल कल्प एक बौद्ध धर्म ग्रंथ है, उसमें भारत का अर्थ तथागत बुद्ध का। आज भी तिब्बत, जापान और कोरिया के लोग भारत को स्वर्ग कहते हैं, भारत को स्वर्ग कहते हैं, और भारत के लोग आसमान में स्वर्ग ढूंढते हैं। तिब्बत के लोगों से जब मेरी मुलाकात हुई थी तो तिब्बत के लोगों ने कहा कि हम लोग भारत के तरफ पैर कर करके नहीं सोते हैं, क्योंकि भारत में हमारे भगवान तथागत बुद्ध का जन्म हुआ था, इसलिए हम लोग भारत की तरफ पैर करके नहीं सोते। वो लोग इतना सम्मान करता है भारत को, और हम भारत के लोग